हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास के चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक प्रथो नाम के राजा थे। उनके राज्य में दयादेव नाम के एक ब्राह्मण थे। वे वेदों में निपुण थे। उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह करवा दिया था। उन 4 बहुओं में से बड़ी बहू एक दिन अपनी सास से बोली, माँ, मैं बचपन से संकटनाशक गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैं अपने मायके में भी इस शुभदायक व्रत को किया करती थी। अतः हे माँ, आप व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति मुझे प्रदान करें। अपनी बहू की बात सुनकर उनके ससुर ने कहा, बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत रखना चाहती हो? अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है, फिर तुम्हें करना ही क्या है। कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास व्रत करने के लिए मना करती रही और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य कर दी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुपित हो गए। बड़ी बहू का पुत्र कुछ दिनों में विवाह योग्य हो गया। उसका विवाह होने लगा। उसके पुत्र के फेरों के समय गणेश जी ने उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उस लड़के की माता अपने ससुर दयादेव से कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू की ऐसी बात सुनकर ससुर बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुई। पति के लिए दुखी पुत्र वधू प्रति माह संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, एक दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा के लिए बड़ी बहू की बहू के घर आए। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण बोले, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान मांगो। मैं ब्राह्मण नहीं, गणेश हूँ। कन्या हाथ जोड़कर निवेदन की, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, हे बेटी, तुम बहुत सुंदर विचार वाली हो। जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन से उस दिव्य बालक को नगर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता का तो हर्ष की सीमा ही ना रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी खुश हो गए। बालक की माता ने बालक को गले से लगा लिया और बोली, गणेश जी की कृपा से ही मैंने खोए हुए पुत्र को वापस प्राप्त किया है। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया गया। वह भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करता है, उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती है। जय हो भगवान गणेश की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।